Hello students, welcome to my next lecture of economics. I am Professor Sanjay Tiwari from Srimati Lakshmibai Radhakrishnan Toshniwal College of Commerce. This is my fourth lecture. It is on basic concept in economics. We have already studied various concepts of microeconomics like utility, goods and services, values, wealth. Thereafter, the next concept of microeconomics is personal income. Personal income is income received from all the sources is called as personal income. That means earnings received by a person from all the source is known as personal income. यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा हर प्रकार के उत्पन्न स्रोत से मिला हुआ इनकम या मुबदला उसको हम लोग पर्सनल इनकम कहते हैं. द सेकंड कॉन्सेप्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. दैट मीन्स इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम which is left over after the payment of direct taxes such as income tax, wealth tax etc. यानी इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स डिडक्ट करने के बाद में जो पर्सनल इनकम बचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अब इस तरह से इनकम, तो इनकम के भी हमें बहुत सारे टाइप्स दिखाई पड़ते हैं. There are various types of income. इनकम के बहुत से प्रकार हैं. कौन से? तो इस टेबल में हमारे को दिखाई पड़ता है कि फिक्स इनकम है, फ्लक्चुएटिंग इनकम है, उसके आफ्टर मनी इनकम है, रियल इनकम है, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, रेसिडुअल इनकम है, अर्न इनकम है, अनअर्न इनकम है. These are the various types of income. Now the first type is fixed income. इनकम विच रिमेन स्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम. यानी किसी प्रकार की इनकम अगर फिक्स पीरियड के लिए फिक्स्ड होती है उसको हम लोग फिक्स इनकम कहते हैं. द एग्जाम्पल इज वेजेस या रेंट. ये फिक्स होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेजेस फिक्स होता है, उसको हम लोग फिक्स इनकम कहते हैं. द सेकंड कॉन्सेप्ट इज फ्लक्चुएटिंग इनकम. फ्लक्चुएटिंग इनकम यानी क्या? तो इसमें फ्लक्चुएटिंग इटसेल्फ टेल्स अस द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग इनकम. यानी जो अस्थिर होती है. इनकम विच इज़ नॉट फिक्स बट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा बदलते रहती है, उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग इनकम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट. प्रॉफिट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है. यानी कि किसी कंपनी द्वारा अर्न किया हुआ प्रॉफिट ये फ्लक्चुएटिंग इनकम के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि वो स्थिर नहीं होता, वो कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है. तो प्रॉफिट इज अ फ्लक्चुएटिंग इनकम. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी इनकम. नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज मनी इनकम. इट इज द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री. इन अदर वर्ड्स इट इज द इनकम इन कैश. यानी कि जो इनकम पैसे, जो इनकम देश की चलन में हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग मनी इनकम कहते हैं. या पैसे का उत्पन्न, पैसे द्वारा पैसा जो मिलता है, जो मौद्रिक रूप में मिलता है उसको हम मौद्रिक उत्पन्न यानी कि मनी इनकम कहते हैं. The next concept is real income. It is the purchasing power of a money income. For example, commodities purchased out of money income. वास्तव उत्पन्न, किसी भी वस्तु को जब हम पैसे से खरीदते हैं, पैसे के मुबदले में पैसा देने के बाद मिली हुई जो वस्तु है उसको हम लोग रियल इनकम कहते हैं. यानी रियल इनकम क्या? इट इज़ अ परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी. पैसे में एक पावर होती है, किसी भी वस्तु को खरीदने की पावर होती है,
उसको हम लोग परचेसिंग पावर कहते हैं, और उसमें से मिलने वाली जो इनकम है उसको हम लोग रियल इनकम कहते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। The contractual income, this income is paid as per the terms and the condition of contract. For example, rent and wages. हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, करारात्मक नहीं, किसी प्रकार का दो पार्टियों के बीच में उसका एग्रीमेंट हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में कि आप मेरे घर में काम करोगे या इतना काम करोगे तो हम आपको इतना वेजेस देंगे। इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम के तौर पर कहते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। द एग्जाम्पल इज प्रॉफिट। इसको रेसिडुअल उत्पन्न यानी कि जो उत्पादन घटकों को हम लोग जो मेहनत आना देते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लैंड को हम क्या देते हैं? तो रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, और आखिरी में जो एंटरप्रेन्योर बचता है तो एंटरप्रेन्योर के पास में जो बचा हुआ पैसा रहता है उसको हम लोग प्रॉफिट के तौर पर देखते हैं उस एंटरप्रेन्योर का। इट इज़ नोन एज रेसिडुअल इनकम। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज अर्न इनकम। इनकम ऑब्टेन्ड आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उस पार्टिसिपेशन का हमें जो मेहनत आना मिलता है उसको हम लोग अर्न इनकम के तौर पर देखते हैं। द एग्जाम्पल इज रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। The next type is unearned income. Income received from all the sources without indulging in any productive activity. यानी किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग सहभाग न लेते हुए अगर किसी प्रकार का हमें लाभ होता है या इनकम होती है, द एग्जाम्पल इज लॉटरी, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी प्राइजेस। इस प्रकार के इनकम को हम लोग अनअर्न इनकम कहते हैं, क्योंकि ये जो हमें इनकम मिलती है ये किसी भी तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट न करते हुए हमें मिलती है, इसलिए हम इसको अनअर्न इनकम के तौर पर कहते हैं। उसके बाद का हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जनरली इन इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 4 इसमें विभाजित किया गया है, उसके वर्गीकरण किया गया है। कौन से है ये 4 प्रकार, कौन से ये टाइप्स है? द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, द सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, द थर्ड वन इज एक्सचेंज एंड द फोर्थ वन इज कंजम्पशन। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी वो आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन किया जाता है किसी वस्तु का, उसके बाद में उसका वितरण किया जाता है, उसका विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है किसी वस्तु किसी माध्यम से, और उसको कंज्यूम किया जाता है, उसको उपभोग लिया जाता है उस वस्तु का, तब जाके हम लोग इस एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा समझते हैं। तो ये नीचे जो दिया हुआ टेबल है इसमें आप देखोगे कि प्रोडक्शन ये क्या? तो प्रोडक्शन में हमारे को दिखाई पड़ता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी रॉ मटेरियल से हम इस प्रकार की कोई वस्तु बनाते हैं जो किसी मानवीय गरज को पूरी कर सके। द एग्जाम्पल इज फर्नीचर मेड फ्रॉम द वुड्स। यानी जो जंगल से कटे हुए झाड़ है उसमें से हम लोग जब फर्नीचर बनाते हैं तो उस फर्नीचर का यूज़ हम लोग, यानी कि उस वुड को, उस लकड़े को हम लोगों ने फर्नीचर में रूपांतरित किया गया है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उस वस्तु में क्रिएशंस किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की उस मानवीय गरज उसमें से मिल सके, पूरी हो सके।
फिर इसमें देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसी तरह से लैंड यानी क्या और लैंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, लैंड को कौन सा मेहनत आना दिया जाता है, जैसे लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम सिर्फ इस टेबल को जस्ट स्टडी कर रहे हैं, जस्ट लुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो वर्गीकरण किया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का किया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड्स अमॉन्ग द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट, प्रोडक्शन प्रोसेस तो हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद में इसका वितरण करना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो ये इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनका जो मुबदला हमें देना है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसके द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा इस पैसे को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में काम किया है, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द थर्ड वन इज विनिमय, एक्सचेंज, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस माल को जो हमने उत्पादित किया गया है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस वस्तु का निर्माण हुआ है, उस निर्माण की हुई वस्तु को हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदी या बिक्री द्वारा हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग विनिमय कहते हैं या एक्सचेंज कहते हैं। दिस इज द थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड द फोर्थ वन इज उपभोग, यानी कि ये मानवीय गरज पूरा करने के लिए ये वस्तु और सेवा का उपयोग कर लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कंजम्पशन कहते हैं। तो कंजम्पशन में क्या दिखाई पड़ता है हमारे को, कंजम्पशन मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पूरी की पूरी प्रोसेस अगर हम आंखों के सामने लाई जाए, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा किसी वस्तु में उपयोगिता निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो वस्तु की निर्माण कार्य तो हो गया है, उसमें जो फैक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको हम लोगों ने क्या दिया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनकी इनकम, उनका मेहनत आना उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड प्रॉफिट। उसके बाद का सेगमेंट हम जो देखते हैं कि एक्सचेंज, अब ये वस्तु का तो निर्माण हो गया है, अब इस वस्तु को क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम एक्सचेंज करेंगे, इसको या तो बेचेंगे या खरीदा जाएगा, लोगों द्वारा खरीदा जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो ये जब खरीदी बिक्री जब होती है तब उसको वस्तु का एक्सचेंज हम दिखाई पड़ता है उसमें, इसी को हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। एंड देयर आफ्टर द कंजम्पशन, यानी इस वस्तु का जो निर्माण कार्य हमने किया था, जिसमें हमने किसी प्रकार की उपयोगिता बनाई थी प्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा, उस वस्तु का उपभोग लेने का जो काम है, जिस व्यक्ति ने उसको परचेस किया है या जिस प्रकार की सेवा द्वारा वो उपभोग ले रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। तो ये सभी की सभी जो फैक्टर्स है, जो सभी की सभी जो घटक है, ये हमारे को स्टडी करना है और ये हम अपने अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।